अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आज इनमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। यानी अगर एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाहर गर्दिश करते हैं। तो वो कह रहा है जो एक एटम है, उसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है हमारे पास, तो उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, एक ही होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी, इसको सिंबल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। As all atoms of an element have the same number of protons in their nuclei, यानी वो कहना चाहता है कि एक एलिमेंट के एटम्स और न्यूक्लियाई में जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इस वजह से दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। Hence, each element has a specific atomic number termed as its identification number। तो इधर वो क्या बात कहना चाहता है कि एक एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर एक स्पेसिफिक होगा जो उसकी पहचान बनाता है। फॉर एग्जांपल, आर hydrogen atom has one proton, their atomic number is 1. All atom in carbon have 6 protons, their atomic number is 6. Similar in oxygen, all atoms have 8 protons, having atomic number is equal to 8. And sulfur having 16 protons and atomic number is 16। यानी अब एटॉमिक नंबर की हमें तो समझ आ गई है ना बच्चों। ये क्या होता है कि एक एटम है हमारे पास, उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में उसके में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो उसका उतना ही एटम का एटॉमिक नंबर होगा। आगे हम देखते हैं कि मास नंबर। द मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इधर क्या कहता है कि एक अगर हमारे पास एलिमेंट है, यानी अगर एक एटम है तो उसके एटम का न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लियस में मैंने पहले क्या बताया, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो मास नंबर क्या है, जो सम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, जब हम तादाद को सम करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल ए से किया जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ वन AMU मास। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन्स एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। यानी ये क्या कहना चाहता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है, 1 AMU होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन, यानी एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका मास नंबर कितना है, 1 + 0 = 1। कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, हैंस इट्स मास नंबर इज़, यानी कार्बन आइटम की 12 टोटल 12 होती है, तो उसमें से 6 उसके प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब उनको सम किया जाता है तो उसका मास नंबर जो बनता है वो उसका 12 होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल, यानी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें दिए गए हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या होता है। एलिमेंट है, आगे उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये तो पता चल गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो सिर्फ प्रोटॉन्स हो। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को सम किया जाता है, जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मास नंबर। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो उसका मास नंबर कितना होगा, 1 ही होगा। कार्बन के पास प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, तो एटॉमिक नंबर 6 होगा लेकिन मास नंबर 12 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम को। नाइट्रोजन के पास 7 है, तो इसके 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 7 एटॉमिक नंबर और 14 मास नंबर। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर 8 होगा और मास नंबर कितना होगा, 16। आगे क्या है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10। एटॉमिक नंबर 9 होगा, मास नंबर कितना होगा, 19। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका 9 एटॉमिक नंबर होगा और
11 एटॉमिक नंबर होगा और 23 मैथ्स नंबर।